व्यक्ति को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 एवं केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लेकर आए थे। ये विधेयक वो विधेयक था कि इसके पारित होने से 2029 के आम चुनावों में ही लोकसभा और विधानसभा में हमारी माता बहनों को 33% आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम होता, क्योंकि आपने जैसा देखा है और आप जानते हैं, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी माता बहनों का हक था, जो सबसे ज्यादा देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार रही, उसने कभी नहीं सोचा। इसके अलावा ये हमारी संस्कृति में भी है कि लगातार हमारी माता बहनों का स्थान आगे होना चाहिए। देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। इसे ही देखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण देकर सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला था, जो विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण यह पारित नहीं हो सका। लेकिन इस विधेयक को लेकर संसद में जो हुआ, उसने न केवल भारत के लोकतंत्र को बल्कि देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों के सपनों को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। भारत के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल का दिन एक नए अध्याय के रूप में जुड़ सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपनी स्वार्थ की राजनीति से इसे काला पृष्ठ बना दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की थी, और हमारे गृह मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके जो प्रश्न थे, एक एक प्रश्न का उनको जवाब दिया। जो उनके अंदर भ्रांतियां हुई, उन भ्रांतियों को भी निकालने का काम किया। हमारे उन सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह नारी शक्ति के विरोध में खड़ा रहा। मोदी जी का सपना है कि विधानसभा से लेकर संसद तक हमारी मातृशक्ति का नेतृत्व हो। नारी शक्ति वंदन केवल बिल नहीं है, बल्कि विकसित भारत के संकल्प का आधार है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आज से नहीं है, ये अनादिकाल से हमारी संस्कृति में माता बहनों को आगे रखा है। आप देख सकते हैं, भगवान से पहले हमारी माता का नाम आता है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। अरे ये तो हमारी संस्कृति है कि हम माता बहनों को आगे रखते हुए, हमारी संस्कृति बताती है कि इससे हमारी माता बहनों का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई, उनमें अगर सबसे पहले महत्वपूर्ण जाति थी तो वो हमारी मातृशक्ति थी। वो कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाओं को स्थान दिया। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2014 के बाद जो आप देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माता बहनों के लिए
जिस तरह से अभियान लिया, क्योंकि जब 2014 में हमारी सरकार आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमारे लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आधार पर आज देख सकते हैं कि उस अनुपात में कितनी कमी आई है, हमारी बहनों की संख्या कितनी बड़ी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। आप ये भी देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो माता बहनों की पीड़ा थी, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के शौचालय बनवाने की, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी, ये सारी जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। बहुत सारी योजना है, लेकिन विपक्ष ने अपनी ओछी राजनीति के चलते देश की करोड़ों बहनों के अरमानों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसे दलों ने इस विधेयक का समर्थन न करके महिलाओं की आकांक्षाओं और अधिकारों के प्रति हुई अपनी उदासीनता जाहिर कर दी है। ये वो पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है माता बहनों के नाम पर। ये परिवारवाद से आगे नहीं निकलते हैं, पूरा देश जानता है। ये वो पार्टियां हैं जो परिवार की पार्टियां हैं, उससे आगे नहीं निकल सकती। इनमें महिलाओं को आगे लाने में भी इनको दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं लोकसभा में कांग्रेस में इसके सहयोगी दलों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोककर महिलाओं का अपमान किया और फिर इस जीत का जश्न भी मनाया। लोकतंत्र के इतिहास में यह सर्वनाक पल था, यह सर्वनाक पल था। यह उनके असली चेहरे को उजागर करता है। सदन में से रोकने के लिए कांग्रेस और ईडी गठबंधन की सोची समझी रणनीति थी ताकि महिलाओं को उनका अधिकार न मिल सके। विपक्ष ने ओबीसी महिला परिसीमन में दक्षिण भारत के नाम पर भ्रम फैलाया ताकि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा सके, असली मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, जबकि वास्तविकता यह है कि सीटों की संख्या बढ़ने पर सभी राज्यों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलता। और हमारे गृह मंत्री जी ने एक एक करके बताया, जो उनके प्रश्न थे उनका सबका जवाब दिया और उनको कहा कि कम नहीं, उनको ज्यादा मिल रहा है। और मैं